गुड मॉर्निंग, सुप्रभात, खम्मा घणी, राम राम सभी दोस्तों को। स्वागत है आप सभी का राजस्थान करंट अफेयर्स के अंदर। आज है 26 फरवरी और इस वीडियो के अंदर दैनिक भास्कर और राजस्थान पत्रिका की न्यूज़पेपर की कटिंग के साथ में राजस्थान का करंट अफेयर्स कवर करेंगे और वीडियो के एंड के अंदर 10 करंट अफेयर्स के क्विज भी डिस्कस करने वाले हैं दोस्तों। आइए स्टार्ट करते हैं एक बेहतरीन क्लास के साथ में कि सबसे पहले जिसकी मांग कर रहे थे, हर कोई स्टूडेंट है जिसकी मांग कर रहा था कि सरकार के द्वारा एक कड़ा कानून होना चाहिए ताकि नकल और पेपर की लीक को रोका जा सके। और आपकी बात मान ली है, सरकार की विधानसभा के अंदर सरकार के द्वारा क्या कर दिया, विधेयक पेश कर दिया। और उस विधेयक का नाम क्या है, राजस्थान सार्वजनिक परीक्षा भर्ती में अनुचित साधनों के रोकथाम के उपाय विधेयक 2022 है, वो विधानसभा के अंदर पेश किया गया है। इसके बारे में डिटेल से जानते हैं। अभी तो विधानसभा के अंदर पेश हुआ है, पारित नहीं हुआ, ठीक है। इसका मुख्य उद्देश्य क्या है कि पेपर और नकल वगैरह है उसको लीक की घटनाओं को रोकने के लिए सरकार के द्वारा इतना एक सख्त कानून है वो विधानसभा के अंदर पेश किया गया है, जिसके अंदर 3 साल से लेके 10 साल तक की सज़ा का प्रावधान किया गया है और 1 लाख रुपए से लेके 10 करोड़ रुपए तक जुर्माने का प्रावधान किया गया है। इतना कड़ा कानून है वो सरकार के द्वारा पेश किया गया है। और साथ में क्या, यदि कोई स्टूडेंट जो परीक्षा दे रहा है वो भी क्या है कि उस मामले के अंदर शामिल है तो उसको 2 साल से परीक्षा से भी वंचित करने का प्रावधान है वो विधेयक के अंदर किया गया है। और राज्य सरकार के द्वारा परीक्षा के अंदर अनुचित साधनों का प्रयोग और पेपर लीक की घटनाओं को रोकने के लिए राजस्थान सार्वजनिक परीक्षा भर्ती में अनुचित साधनों के रोकथाम उपाय विधेयक 2022 है, उसको पेश किया गया। ये विधेयक का नाम है दोस्तों, ठीक है। जो ये कानून किसका स्थान लेगा, 1992 के अंदर कानून था उसका स्थान लेगा। पहले एक कानून था जो सरकार के द्वारा लाया गया था 1992 के अंदर, उसको रिप्लेस करके ये कानून है वो सरकार के द्वारा अभी विधानसभा के अंदर पेश किया गया है। इसके बारे में और कुछ जानते हैं। सबसे पहले, यदि कोई पेपर लीक और नकल के अंदर पकड़ा जाता है तो उसकी जो संपत्ति वगैरह है वो कुर्क करने का प्रावधान किया गया है, यानी उसकी संपत्ति वगैरह है वो अधिग्रहण कर ली जाएगी। और परीक्षाओं के अंदर पेपर लीक और नकल का संज्ञेय अपराध और गैर जमानती अपराध की कैटेगरी के अंदर माना जाएगा। यानी दोस्तों, यदि कोई नकल और पेपर के अंदर संज्ञेय अपराध का ये हो गया कि मतलब बहुत ज़्यादा गंभीर, और गैर जमानती मतलब इसके अंदर जमानत भी क्या की नहीं मिलेगी। और इसकी जांच है वो किसके द्वारा की जाएगी, एडिशनल एसपी के द्वारा की जाएगी। यानी एएसपी है, किस अधिकारी के द्वारा की जाएगी, ये याद रखिए। सरकार के द्वारा के कोई भी एग्जाम के अंदर क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि एसआई के द्वारा की जाएगी या एसपी के द्वारा की जाएगी या कमेटी के द्वारा की जाएगी, नहीं, एडिशनल एसपी के द्वारा, एएसपी, उसके द्वारा यह जांच की जाएगी इस तरह के मामलों के अंदर, ठीक है। और नीचे रैंक के अधिकारी पेपर के लीक के मामलों की जांच करने का अधिकार भी क्या है कि सरकार के द्वारा नहीं दिया जाएगा। इसके अंदर यदि कोई विद्यार्थी नकल करता हुआ या पेपर के गिरोह के अंदर शामिल है, खरीदने के अंदर भी शामिल है, ठीक है, तो उसे 3 वर्ष तक जेल की सज़ा या जुर्माने दोनों से क्या दंडित किया जा सकता है। इस अपराध के लिए जुर्माना क्या है भाई, 1 लाख रुपए से कम नहीं होगा। और जुर्माना, यदि कोई स्टूडेंट है 1 लाख रुपए का जुर्माना नहीं भरता है तो उसको 9 माह का एक्स्ट्रा उसको कारावास की सज़ा प्रदान करने का भी प्रावधान है वो एक्ट के अंदर किया गया है। परीक्षार्थी नकल के गिरोह का सदस्य है तो उसके लिए सज़ा और क्या है कि जुर्माना वगैरह है, जो नकल वगैरह का काम कर रहे हैं उसके समान होंगे यदि स्टूडेंट वगैरह स्कूल कॉलेज भर्ती सहित किसी भी परीक्षा के अंदर, ये ऐसा नहीं है कि केवल कंपटीशन एग्जाम के, स्कूल कॉलेज भर्ती सहित किसी भी परीक्षा के अंदर यदि नकल करता हुआ पकड़ा गया, ठीक है, तो उसको 2 साल तक परीक्षा के अंदर पाबंदी लगाई जाएगी। ये शर्त है वो अलग तरह की। यदि स्कूल के अंदर, यदि कॉलेज के अंदर, यदि परीक्षा से नकल करता हुआ कि पकड़ा जाता है तो उसको 2 साल तक परीक्षा के अंदर क्या कि उसको बैठने नहीं दिया जाएगा। यह प्रावधान भी सरकार के द्वारा किया गया, ठीक है। तो ये याद रखना। इसमें थोड़ा सा और सज़ा के प्रावधान देख सकते हो कि नकल करने पे 3 साल तक की सज़ा, 1 लाख रुपए का जुर्माना, यदि नहीं भरने पर क्या 9 महीने की कारावास की सज़ा। परीक्षार्थी और अन्य अनुचित साधनों का प्रयोग करने पर 5 से 10 साल तक की सज़ा और 10 लाख से 10 करोड़ रुपए तक जुर्माने का प्रावधान भी किया गया है। यदि जुर्माना नहीं भरते हो तो 2 साल की सज़ा और बढ़ा दी गई। दोषी पाए जाने पे 2 साल परीक्षाओं से बाहर रहेगा। इसके अलावा ये अपराध रहेंगे, कौन कौन सी, नकल करना या कराना, अनुचित साधनों का प्रयोग करना, पेपर लीक करना, पेपर उत्तर कुंजी कब्जे में करना या परीक्षाओं के दौरान गैजेट का क्या प्रयोग करना, इस तरह के क्या अपराध वगैरह है वो सारा का सारा इस एक्ट के अंदर शामिल किया गया है। एडिशनल एसपी
सुनवाई करेगा और सुनवाई के लिए एक अलग डीजी स्तर का कोर्ट, सुनवाई कौन करेगा, एक अलग स्तर का डीजी स्तर का जो कोर्ट रहेगा वो इसका सुनवाई करेगा। और आवश्यक होने पे जांच अधिकारी संपत्ति को जब्त और ये कुर्क है वो भी कर सकेगा। तो इतना सख्त कानून है सरकार के द्वारा लाया गया है जो बहुत ज़्यादा ज़रूरत है एक तरह का खौफ पैदा करने के लिए, और कंपटीशन एग्जाम है उसको सरल तरीके से, जो इस तरह के लोग हैं उनको दूर करने के लिए इस तरह का एक्ट होना बहुत ज़्यादा जरूरी है दोस्तों। अगला राजस्थान राज्य सहकारी उपभोक्ता संघ है, उसकी 36वीं वार्षिक साधारण बैठक है वो आयोजित की गई थी। कौन सी 36वीं वार्षिक साधारण सभा, किसकी, राजस्थान राज्य सहकारी उपभोक्ता संघ है। इसकी स्थापना कब हुई थी भाई, आप मेरे को बताओ कि इसकी स्थापना कब हुई। इसकी स्थापना दोस्तों 1967 के अंदर हुई थी। कब हुई थी, राजस्थान राज्य सहकारी उपभोक्ता संघ है उसकी स्थापना 1967 के अंदर हुई थी। और इस जो वार्षिक साधारण सभा थी उसमें ये बोला गया है कि सहकारी जो भंडार वगैरह है उसके व्यवसाय के अंदर विविधता लाने का काम किया जाएगा, और मिड डे मील योजना में 1439 करोड़ रुपए के कॉम्बो पैक है उसका वितरण किया जाए, सॉरी दोस्त, ठीक है। और सरकारी योजनाओं के अंदर सामग्री वितरण के लिए कार्य योजना भी बनाई जाएगी। ये सहकारिता विभाग के द्वारा की गई है एक साधारण बैठक है, उसके अंदर बोला गया था। ये सहकारी आंदोलन के अंदर राजस्थान के अंदर काम करती है। अगला वर्धमान महावीर ओपन जो विश्वविद्यालय है या यूनिवर्सिटी है कोटा के बारे में बात कर रहे हैं, जिसका दीक्षांत समारोह आयोजित किया गया था और गहलोत के द्वारा क्या कि संबोधित किया गया था। तो हमारे इसमें यही है कि ओपन जो, इतना याद रखिए, जो वर्धमान महावीर के ओपन विश्वविद्यालय कहाँ पे है, तो कोटा के अंदर है। और इसी के अंदर सरकार के जो गहलोत साहब हैं उनके द्वारा ये बोला गया था कि राज्य सरकार का प्रयास होगा, ठीक है। एक और घोषणा इन्होंने बोली है कि इस बार क्या कि बजट 2022-23 है उसके अंदर हमने बाबा आमटे के नाम से विश्वविद्यालय की स्थापित करने की घोषणा की है, ताकि क्या कि दिव्यांगजनों को सुगमता के साथ में शिक्षा का अवसर मिल सके। तो आपसे मैं ये पूछ रहा हूँ कि बजट 2022 के अंदर सरकार के द्वारा बाबा आमटे विश्वविद्यालय की स्थापना करने की लोकेशंस हैं या कौन से जिले के अंदर स्थापना करने की घोषणा की है, ये तो क्वेश्चन आगे सरप्राइज रहेगा, आपके लिए क्विज बनाया मैंने इसका। अगला दोस्तों ओबीसी वित्त एवं विकास आयोग के अध्यक्ष हैं पवन गोदारा है, जिनके द्वारा कह के कार्यभार है हाल ही के अंदर संभाला गया है, किसका, राजस्थान राज्य अन्य पिछड़ा वर्ग वित्त एवं विकास आयोग, ठीक है। उसके नए अध्यक्ष किसको बनाए गए, तो पवन गोदारा को, ठीक है। और सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री कौन है अपने, टीकाराम जूली, ये राजस्थान के सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री हैं। महिला आयोग के अध्यक्ष कौन है, राजस्थान महिला आयोग के अध्यक्ष कौन है भाई, रिहाना रियाज है, जो हाल ही के अंदर इस समारोह के अंदर शामिल हुई थी। इसके अलावा इसके अंदर राजीव अरोड़ा साहब हैं जो राजस्थान लघु विकास निगम है उसके अध्यक्ष बनाए गए थे हाल ही के अंदर, राजस्थान लघु उद्योग विकास निगम, ठीक है। धर्मेंद्र राठौड़ भी है इसके अंदर, ठीक है। तो ये कुछ। अगला दोस्तों सीएम युवा संबल योजना के बारे में बात करते हैं। बेरोजगारी भत्ते के लिए 1,90,641 के की आवेदन वगैरह है वो पोस्ट यानी पेंडिंग में पड़े हैं, तो इतने बेरोजगार है राजस्थान के अंदर, ठीक है। तो इस योजना तो सीएम युवा संबल योजना के बारे में बात करते हैं। इसमें यह बोला गया है कि 31 जनवरी 2022 तक इतने आवेदन हैं अभी पेंडिंग के अंदर चल रहे हैं, और नए नियमों के अनुसार एक साल के अंदर अधिकतम 2 लाख युवाओं को लाभान्वित किया जा सकता है। तो ये भी याद रखो कि नए नियमों के अंतर्गत जो सीएम युवा संबल योजना है उसके अंदर अधिकतम कितने युवाओं को बेरोजगारी भत्ता है वो प्रदान कर सकती है सरकार, तो 2 लाख, ठीक है, ये याद रखो। और विधायक राजेंद्र राठौड़ ने ये सवाल पूछा था, इसमें यह बोला गया कि 1 जनवरी 2022 से सरकार के द्वारा नए नियम बनाए गए थे। 1 जनवरी 2022 से पात्र बेरोजगार युवाओं को कम से कम 3 माह का कौशल प्रशिक्षण देना भी अनिवार्य है। यह भी सरकार के द्वारा किया गया है। 1 जनवरी 2022 से पात्र बेरोजगार युवा है उसको कम से कम 3 महीने का कौशल स्किल क्या है कि ट्रेनिंग क्या है कि प्रोग्राम है वो लेना पड़ेगा, ये अनिवार्य कर दिया गया है 1 जनवरी 2022 से, ठीक है। अब मुख्यमंत्री युवा संबल योजना के बारे में बात करते हैं। राज्य सरकार के द्वारा बेरोजगारों को मासिक भत्ते के रूप में क्या की बढ़ोतरी है वो सरकार के द्वारा की गई थी। 1 मार्च 2019 से इस योजना को लॉन्च किया गया था। कब किया गया था, 1 मार्च 2019 को मुख्यमंत्री युवा संबल योजना है वो सरकार के द्वारा लाई गई थी। बेरोजगार लड़के हैं उनको 3,000 रुपये, लड़कियों को 3,500 रुपये मासिक भत्ते का प्रावधान किया गया। और ये पुरानी योजना, इसका जो पुरानी योजना थी वो अक्षत योजना थी। अक्षत योजना को क्या है कि सरकार के द्वारा पुनर्गठित करके मुख्यमंत्री युवा संबल योजना
लेके आई थी। इसका आपसे यदि पूछे कि इसका पुराना नाम क्या है तो अक्षत योजना, ठीक है। और सरकार के द्वारा ये डिसाइड किया गया है, इसके अंदर 1,60,000 युवाओं को मासिक भत्ते या बेरोजगार भत्ता क्या है कि प्रदान करने की घोषणा इस योजना को 1 मार्च 2019 से लागू की गई थी, तब की गई थी। और सरकार राजस्थान के अंदर बेरोजगार कितने 5 लाख से अधिक है, ये तो सरकार का डाटा है। अगला दोस्तों, आवारा गौवंश की सुरक्षा एवं संरक्षण के लिए पंचायत समिति स्तर पे नंदी गौशाला चलाने वाला राजस्थान देश का पहला राज्य है। बहुत ही महत्वपूर्ण ये न्यूज है कि आवारा गौवंश वगैरह है उनकी सुरक्षा और संरक्षण के लिए पंचायती स्तर पे, कहाँ पे, बीच में जो पंचायती स्तर रहता है वहाँ पे नंदी गौशालाएँ वगैरह है वो चलाने वाला राजस्थान पहला राज्य है। ये गोपालन मंत्री हैं श्री प्रमोद जैन भाया, जिनके द्वारा विधानसभा के अंदर घोषणा की गई थी कि राजस्थान देश का पहला राज्य, ठीक है, जिनके द्वारा गोपालन विभाग के द्वारा प्रत्येक पंचायती स्तर पे नंदी गौशालाएं स्थापित करके आवारा गौवंश वगैरह उनकी सुरक्षा उनका संरक्षण करने का काम है वो सरकार के द्वारा शुरू किया गया, ठीक है, याद रखोगे। अगला एक और क्वेश्चन पूछा गया था श्री मीणा के द्वारा, और उनके द्वारा क्या, श्री मीणा मंत्री हैं, उनके द्वारा ये जवाब दिया गया था कि बजट 2022-23 के अंदर पर्यटन विकास कोष है उसकी राशि बढ़ा के 1,000 करोड़ रुपए कर दी गई। तो पर्यटन विकास कोष है क्योंकि कोविड के दौरान पर्यटन की जो सारी की सारी गतिविधियां वगैरह थी वो एक तरह की ठप हो गई थी दोस्तों, तो इसीलिए सरकार के द्वारा बजट 2022-23 के अंदर पर्यटन विकास कोष की राशि है उसको बढ़ा के 500 करोड़ से बढ़ा के कितनी कर दिए, 1,000 करोड़ रुपए कर दी गई है। 2021 का जो बजट था उसमें 100 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया था। 2021-22 के बजट के अंदर 500 करोड़ का प्रावधान किया गया था, और ये प्रावधान अब बढ़ा के कितना कर दिया गया, 1,000 करोड़ रुपए कर दिया गया। और बजट 2022-23 के अंदर EWS इकोनॉमिक वीकर सेक्शन है उसके लिए अलग से कोष की स्थापना की गई है, 100 करोड़ का प्रावधान किया गया। जबकि SC/ST जो विकास कोष था जो बजट 2021-22 के अंदर घोषणा की गई थी उसके अंदर 100 करोड़ रुपए का उस टाइम बनाया गया था, उसको बढ़ा के सरकार के द्वारा अभी बजट 2022-23 के अंदर कितना कर दिया गया, 500 करोड़ रुपए कर दिया गया। तो इस तरह का जो फंड वगैरह है, कोष वगैरह है दोस्तों, उसको याद रखना, उसकी राशि वगैरह याद रखना बहुत ज़्यादा जरूरी है। अगला, स्वदेश दर्शन योजना के तहत प्रदेश में शामिल जो पर्यटक स्थल वगैरह हैं उसकी गुणवत्ता के अंदर सुधार किया जाएगा। हमारे जो पर्यटन मंत्री हैं उनके द्वारा, विश्वेंद्र सिंह है, उनके द्वारा ये विधानसभा के अंदर बोला गया था, ठीक है। अगला, सूचना आयोग है उसके अंदर विशेष अदालतों से सुनवाई होगी, ये सरकार के द्वारा अभी फैसला किया गया है, ठीक है। नोटिस भी क्या है कि साधारण डाक के बजाय स्पीड पोस्ट से मिलने वाला है। तो राज्य सूचना आयोग अब न्यायालय संबंधी डाक जैसे नोटिस, समन, निर्णय आदि संबंधित व्यक्ति को स्पीड पोस्ट से भिजवाएगा। जब भी क्या है कि राज्य सूचना आयोग के अंदर कोई भी मामला है और संबंधित कोई भी पक्ष है उसको कहेगी, सारा का सारा कहेगी जो भी न्यायालय से संबंधित कार्रवाई होती है, जैसे कोई नोटिस देना, समन हो गया, कोई डिसीजन वगैरह है, वो सारे के सारे स्पीड पोस्ट से दिए गए, ये राज्य सूचना आयोग के, ठीक है। तो मुख्य सूचना आयुक्त कौन है, ये अपने लिए इंपॉर्टेंट है कि राजस्थान का जो मुख्य सूचना आयुक्त है श्री DB गुप्ता है। कौन है दोस्तों, श्री DB गुप्ता है, वो राजस्थान के मुख्य सूचना आयुक्त है। और राजस्थान की सूचना आयोग है उसके बारे में भी बात करेंगे अपना करें आगे। अगला दोस्तों, ज्ञानदूत कार्यक्रम के बारे में बात करते हैं। ज्ञानदूत कार्यक्रम है वो अच्छी गुणवत्ता का प्रत्येक सब्जेक्ट के लिए कंटेंट उपलब्ध कराने का ये प्रयास है, वो इसरो के द्वारा किया गया था, ठीक है। ज्ञानदूत कार्यक्रम किसके द्वारा शुरुआत की गई थी, तो ज्ञानदूत कार्यक्रम है वो इसरो के द्वारा स्टार्ट किया गया था, जिसका मुख्य उद्देश्य ये है कि कोविड के दौरान अच्छी गुणवत्ता के विषयवार प्रत्येक सब्जेक्ट का क्या कि कंटेंट, इंटरनेट कंटेंट के माध्यम से ये उपलब्ध कराने का लक्ष्य है, वो ज्ञानदूत कार्यक्रम के अंतर्गत रखा गया था। तो इतना याद रखिए बस। अगला, ये हनुमानगढ़ की सहकारी क्या कि स्पिनिंग मिल वगैरह है जिसको जो बहुत ज़्यादा क्या कि घाटे के अंदर चल रही है दोस्तों, लगभग क्या कि 10 करोड़ के आसपास घाटे के अंदर चल रही है। औद्योगिक विवाद अधिनियम 1947 के तहत श्रम विभाग की अनुमति से ये स्पिन फेड इकाइयाँ वगैरह हैं वो जुलाई 2017 के अंदर बंद कर दिया गया था सरकार के द्वारा। और हनुमानगढ़ जो सहकारी स्पिनिंग मिल है वो 10 करोड़ के आसपास घाटे में चल रही है, और सरकार के द्वारा घोषणा की है, जो सहकारिता मंत्री हैं कौन, उदयलाल के आर्जना, उनके द्वारा घोषणा की गई है कि हनुमानगढ़ की जो सरकारी मिल है उसको PPD मोड के अंदर चलाने का है, वो सरकार के द्वारा विचार किया जाएगा। नेक्स्ट दोस्तों, मुख्यमंत्री चिरंजीवी योजना के बारे में बात करते हैं। आपको एक वहाँ पे क्वेश्चन बताना भूल गया,
आगे बात करेंगे दोस्तों उसके बारे में। मुख्यमंत्री चिरंजीवी योजना के बारे में बात करते हैं दोस्तों, तो उसके महत्वपूर्ण डाटा वगैरह है वो सोजस पत्रिका के अंदर दिया हुआ था कि अब तक सरकार के द्वारा 1 मई 2021 में जब ये योजना लागू की गई थी, उसके बाद में अभी तक 8,71,000 से ज़्यादा लाभार्थी वगैरह हैं, उसका फ़ायदा मुख्यमंत्री चिरंजीवी योजना तक उठा चुके हैं। ठीक है, इस योजना के बहुत सारे क्या है कि बेमिसाल क्या है कि लाभ वगैरह हैं। सरकार के द्वारा राजस्थान के अंदर यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज लागू करने के लिए इस योजना को चालू किया गया था, और जो चालू वित्त वर्ष है यानी 2021-22 है, उसके लिए सरकार के द्वारा 3500 करोड़ रुपए खर्च किए गए थे इस योजना तक। ठीक है, और इस योजना के अंतर्गत लगभग 1,33,00,000 परिवार है वो अभी तक क्या है कि रजिस्ट्रीकृत यानी पंजीकृत हो चुके हैं इस योजना के लिए, और लगभग 8,00,000 क्या है कि 71,000 क्या है कि लाभार्थी वगैरह है वो इस योजना का लाभ उठा चुके। इसके अंदर कितने पैकेज हैं दोस्तों? 1597, यानी मुख्यमंत्री चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना है उसके अंतर्गत 1597 क्या कि पैकेज वगैरह है उसका फायदा है, यदि इसके अंतर्गत कोई रजिस्टर्ड क्या कि लाभार्थी वगैरह है वो उठा सकता है दोस्तों। इसके अंदर 650 क्या कि निजी और 778 राजकीय चिकित्सा संस्थान वगैरह है वो जुड़े हुए हैं। सरकार के द्वारा अभी घोषणा की है कि इसके अंतर्गत 5 लाख की बजाय 10 लाख तक प्रत्येक परिवार है वो चिरंजीवी योजना के अंतर्गत स्वास्थ्य बीमा का लाभ है वो उठा सकता है। इसी से जुड़ा हुआ एक अभियान के बारे में बात करते हैं, निरोगी राजस्थान अभियान है, जिसकी शुरुआत है वो सरकार के द्वारा 18 दिसंबर 2019 को की गई थी। 18 दिसंबर 2019 है उसको निरोगी राजस्थान अभियान की शुरुआत की गई थी, और इसमें राजस्थान के अंदर मिलावट रोकने और नशा मुक्ति के लिए कार्यक्रम आयोजित करने की बात की गई थी। स्वास्थ्य मित्र है उनको ब्रांड एम्बेसडर बनाया जाता है, ये भी याद रखोगे। प्रदेश के सभी राजस्व गांव के अंदर एक एक महिला और पुरुष को स्वास्थ्य मित्र के रूप में इस निरोगी राजस्थान अभियान है इसके अंतर्गत नियुक्त किया जाता है, और स्वास्थ्य मित्र की आयु कितनी रहती है? 40 से 55, यानी प्रत्येक जो राजस्व गाँव है उसको वहाँ पे क्या है कि ब्रांड एम्बेसडर क्या है कि नियुक्त किया जाता है, एक महिला को एक पुरुष को निरोगी राजस्थान। और निरोगी राजस्थान दिवस है 17 दिसंबर को मनाया जाता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्ट है दोस्तों ये कि निरोगी राजस्थान दिवस कब मनाया जाता है? 17 दिसंबर को। तो ये आज की महत्वपूर्ण क्या करंट अफेयर्स की कटिंग्स थी जिसके बारे में बात की थी, साथ में सोजस पत्रिका है उसकी कटिंग्स के बारे में भी बात किया दोस्तों। राजस्थान सरकार के द्वारा क्विज के बारे में बात करते हैं कि राजस्थान सरकार के द्वारा बजट 2022 के अंदर बाबा आमटे दिव्यांग विश्वविद्यालय उसकी स्थापना करने की घोषणा सरकार ने कौन से जिले के अंदर की है? पहला क्वेश्चन है दोस्तों, आप सभी मेरे को बताइए कि इसका आंसर क्या होगा? जयपुर दोस्तों, जाम्बा बोर्डी है। ठीक है, जाम्बा बोर्डी जयपुर है, वहाँ पे बाबा आमटे दिव्यांग विश्वविद्यालय उसकी स्थापना करने की घोषणा है वो सरकार के द्वारा की गई। अगला दोस्तों, राजस्थान राज्य सहकारी उपभोक्ता संघ लिमिटेड, जिसका शॉर्टकट में नाम क्या है? कानफेड। ठीक है, कानफेड जो जयपुर के अंदर है इसका हेडक्वार्टर दोस्तों राजस्थान राज्य सहकारी उपभोक्ता संघ लिमिटेड है। उसकी स्थापना कब हुई थी? तो उसकी स्थापना कब हुई भाई? 1967 के अंदर। 1967 के अंदर राजस्थान राज्य इसकी स्थापना हुई थी। कॉनफेड की स्थापना कब हुई थी? 1967 के अंदर। इसका मुख्यालय कहाँ पे? जयपुर के अंदर। बजट 2022 के अंदर सरकार के द्वारा पर्यटन विकास कोष की राशि बढ़ा के कितने करोड़ रुपए कर दी गई है, जिसके बारे में अभी आपको बता रहा था कि बजट पर्यटन विकास कोष है वो अब सरकार के द्वारा 1,000 करोड़ रुपये का प्रावधान कर दिया गया। सरकार के द्वारा 500 करोड़ से बढ़ा के कितना कर दिया गया? 1,000 करोड़। राजस्थान राज्य सूचना आयोग है उसका गठन किस वर्ष हुआ था? श्री डीबी गुप्ता वर्तमान के अंदर राजस्थान के श्री डीबी गुप्ता है वो राजस्थान राज्य सूचना आयोग के क्या के अध्यक्ष है आयुक्त है वर्तमान के अंदर। और इसका गठन किस वर्ष हुआ था? तो इसका गठन कब हुआ दोस्तों? 2005 के अंदर हुआ या 2006 के अंदर हुआ? आप बताइए। राजस्थान क्या है कि वैसे सूचना आयोग अधिनियम कब आया था? राइट टू इन्फॉर्मेशन एक्ट कब आया था? 2005 के अंदर। तो 2006 के अंदर राजस्थान राज्य सूचना आयोग है उसका गठन किया गया था। और प्रथम अध्यक्ष कौन थे भाई अपने? ये भी बताओ कि राजस्थान में, ये देखो डेट तक दे रखी है 18 अप्रैल 2006 के अंदर। 18 अप्रैल 2006 के अंदर राजस्थान राज्य सूचना आयोग की स्थापना की गई थी। ठीक है, और राजस्थान राज्य के प्रथम मुख्य सूचना आयुक्त कौन थे? MD कोरानी। ये भी आप याद रखिए, प्रथम राजस्थान के मुख्य सूचना आयुक्त कौन थे? MD की कोरानी है। और अभी वर्तमान के अंदर कौन है भाई? वर्तमान के अंदर कौन है? DB गुप्ता। ठीक है, अगला, इंडिया रेटिंग्स ने
2021-22 के अंदर भारत की जीडीपी की वृद्धि दर है निम्न में से कितने प्रतिशत रहने का अनुमान लगाया गया है। आज कल के न्यूज़पेपर के अंदर एक और थी कटिंग्स नेशनल लेवल की, जो मूडीज है, एक महत्वपूर्ण एजेंसी है दोस्तों, जो रेटिंग के क्षेत्र के अंदर सबसे बड़ी एजेंसी के रूप में, जिनके द्वारा भारत की विकास दर है वो 9.5% रहने का अनुमान है, वो संशोधन किया गया है। पहले क्या कम किया था, लेकिन सरकार के अभी मूडीज के द्वारा 9.5% ग्रोथ रेट है भारत की जीडीपी का 2021-22 का डाटा बताया है। और इंडिया रेटिंग्स ने ये बोला है कि भारत की जो जीडीपी वृद्धि दर है वो 8.6% रहने का अनुमान लगा है। 8.6% है वो रहने का अनुमान है, वो 2021-22 इंडिया रेटिंग्स ने लगाया है। अगला, भारत के निम्न में से कौन सी महिला क्रिकेटर ने 26 बॉल में 50 रन बनाने वाली पहली भारतीय महिला खिलाड़ी बन गई है। जिसका आंसर क्या होगा भाई, इसका आंसर होगा ऋचा घोष। ऋचा घोष के द्वारा भारत की निम्न में से ये खिलाड़ी है जो सबसे तेज अर्धशतक है वो लगाने वाली पहली भारतीय खिलाड़ी बन गई है ऋचा घोष, जो भारत की जो महिला टीम है उसकी विकेट कीपर है दोस्तों। इसके साथ में अभी ये भी याद रखिए कि पिछले 30 सालों के अंदर पहली बार न्यूजीलैंड को परास्त किया है। वनडे सीरीज चल रही थी न्यूजीलैंड के साथ में, और उसको न्यूजीलैंड को हराने वाली क्या है कि पिछले 30 सालों के अंदर पहली बार भारतीय टीम ने हराया है, ये भी याद रखिए। इसके अलावा जो मिताली राज हैं, जो सबसे ज़्यादा वनडे के अंदर क्या एक रन बनाने वाली प्रमुख खिलाड़ी के रूप में भी है। 24 फरवरी 2022 को प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि है, उसको कितने साल पूरे हो जाएंगे, तो सरकार के द्वारा 24 फरवरी 2019 को स्टार्ट की गई थी। ये भी याद रखिए, 24 फरवरी डेट याद रखिए दोस्तों। अपनी जो कंपटीशन एग्जाम है उसमें डेट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो 24 फरवरी 2022 है, उसको प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि को 3 साल पूरे हो जाएंगे दोस्तों। तो ये कब स्टार्ट की गई थी, 2019 के अंदर स्टार्ट की गई थी। ठीक है। अगला, केंद्रीय उत्पाद शुल्क दिवस है, सेंट्रल एक्साइज डे। तो आपसे यही पूछ रहा हूँ कि राजस्थान निरोगी राजस्थान दिवस है वो कब मनाया जाता है दोस्तों, 17 दिसंबर को। ठीक है। सेंट्रल एक्साइज डे वो निम्न में से 24 फरवरी को मनाया जाता है। तो केंद्रीय उत्पाद शुल्क दिवस है वो कब मनाया जाता है, तो 24 फरवरी को। हाल ही के अंदर किस देश के द्वारा सी डोम नामक एक नई नौसेना वायु रक्षा प्रणाली है उसका सफलतापूर्वक परीक्षण किया गया है। तो सी डोम जो प्रणाली है दोस्तों वो किसकी है, इजराइल की। इसका आंसर क्या होगा, सी डोम के की आपने देखा होगा, वीडियो वगैरह भी देखा होगा, जब गाजा पट्टी वगैरह के अंदर इस तरह के रॉकेट वगैरह दागे जाते हैं तो ये काउंटर के तौर पे सी डोम के द्वारा रिएक्शन किया जाता है। ठीक है। तो ये एक तरह से शील्ड है, शील्ड का काम करती है। कोई भी मिसाइल वगैरह कोई भी कुछ भी आता है तो ये क्या करता है, उसका काउंटर अटैक कर देती है। ठीक है, अपने आप, ठीक है, ट्रेस करके, अपने आप ट्रेस करके क्या कि ये काउंटर अटैक कर देती है। ये इजराइल की क्या की शील्ड प्रणाली है, सी डोम। ठीक है। S-400 है वो किसके भाई, S-400 क्या कि रसिया की है। वैसे क्या है कि ट्रायम्फ, एक ट्रायम्फ नाम की भी है, ट्रम्प बोल सकते हो उसको, ये किसकी है, USA की है। जिस तरह की S-400 है वैसे क्या है कि USA की ट्रम्प है। ठीक है दोस्तों, तो ये आज की महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स थी। और आप सभी से रिक्वेस्ट करता हूँ दोस्तों, यदि वीडियो पसंद आए तो कम से कम लाइक और शेयर कर दिया करो। ठीक है। जय हिंद, जय भारत, अपना ध्यान रखना।